बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़हर फारूक। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सबसे पहले तो बड़ी खबर यही है कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुल्क इंतखाबात की तारीख के हवाले से आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे को खतूत लिखे हैं। क्या खतूत हैं उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के हवाले से जैसा कि कुछ महसूस हो रहा था कि शायद उनको जल्द रिलीफ मिले, लेकिन उसमें कुछ और ताखीर आ गई है और ये मामला लटक गया है। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई जो है वो थोड़ी सी पीछे चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने नजर रखी हुई थी कि हाई कोर्ट क्या फैसला देती है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट के अंदर समाअत जो है वो तूल पकड़ गई, वकला के दलाइल तवील हो गए, जिसकी वजह से हाई कोर्ट किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले थोड़ी देर तो देखा कि शायद हाई कोर्ट का कोई फैसला आ जाए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हुई और यह कहा गया कि जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं दे देती उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को टेकअप नहीं किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क सामने आए हैं उनसे यह नतीजा अखज किया जा रहा है और महसूस हो रहा है कि शायद चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से मिल जाएगा और मामला एक मतलब फिर ना सिर्फ सजा को मुअत्तल करके ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा बल्कि काबिल समाअत होने के हवाले से भी कोई सुप्रीम हाई कोर्ट कोई डायरेक्शन देगी। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है वो तैयारियां भी मुकम्मल है हुकूमत की। साइफर समेत मुतअद्दिद ऐसे मुकदमात हैं जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद उनको दीगर मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलबत्ता वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनको कहीं और नजरबंद कर दिया जाएगा। बहरहाल ये तैयारियां जो है वो हुकूमत की मौजूद है। लेकिन इसमें एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर अब इस मामले पर नजर रखी। दूसरा जी बड़ा मामला है पाकिस्तान में इंतखाबात का। सियासी जमातें कुछ जो है वो मुतालबा कर रही हैं कि 90 दिन में इंतखाबात हो, लेकिन सदर मुमलिकत ने जो चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था कि आए बैठकर इंतखाबात की तारीख का तयन करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज एक लंबा चौड़ा खत जो है वो सदर मुमलिकत को भेज दिया है, जिसमें उनका यह कहना है कि इंतखाबात की तारीख सदर मुमलिकत नहीं दे सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने का जो इख्तियार है वो अब इलेक्शन कमीशन के पास है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी मामला उठाया है कि सदर मुमलिकत आर्टिकल 48 जो है उसके मुताबिक उसी सूरत तारीख दे सकते हैं कि जबकि वो खुद असेंबली तहलील करें, क्योंकि ये असेंबली वज़ीर आज़म की मुशावरत से तहलील हुई है, इसलिए सदर मुमलिकत को तारीख देने का इख्तियार नहीं है। लेकिन साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा है कि जो नई मरदमशुमारी के नताइज जो है वो जारी किए गए हैं और नई मरदमशुमारी के तहत अब नए इंतखाबात के लिए हल्काबंदियां होनी है, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसल एक आईनी बॉडी है, कोई फैसला दे चुकी है, इसलिए अब पहले हल्काबंदियां होगी और उन हल्काबंदियों की रोशनी में मौलवी ने फौरी तौर पर वजारत कानून को खत लिख दिया है और वजारत कानून से राय मांग ली है कि आया जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बात कर रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर के पास नहीं है, वजारत कानून ये बताएं कि वो इख्तियार किसके पास है। अब वजारत कानून की तरफ से एक राय आएगी तो उस राय की रोशनी में सदर मुमलिकत नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। लेकिन ये इतलात हैं कि शायद सदर मुमलिकत जो है वो आज खुद इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे। लेकिन बताया ये लग रहा है कि ये मामला एक मरतबा फिर अदालत में जाएगा और अदालत ये तशरीह करेगी कि आइन के मुताबिक इख्तियार अब इंतखाबात की तारीख देने का किसके पास है। मादी में भी पंजाब में जब इंतखाबात का मामला था तो सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 9 अप्रैल की, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। खदशात मौजूद हैं कि सदर अब एक मतलब फिर अगर इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करते हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। एक और बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे और उस वक्त तक नहीं आ रहे जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते। ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। पहले ये सोचा जा रहा था और फैसला किया जा रहा था कि शायद सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, लेकिन अब वो पाकिस्तान तशरीफ नहीं ला रहे और इस बात का इम्कान है कि वो नवंबर या अक्टूबर के आखिर में पाकिस्तान आ सकते हैं और इस हवाले से मुशावरत जारी है। कुछ सियासी जमातें अब वो तफज़ात का इज़हार कर रही हैं कि इंतखाबात भी ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहे हैं, लेकिन ये वो जमातें हैं जिन्होंने CCI पर वोट दिया था और उस वोट की वजह से ही
हल्का बंदियों का मामला जो है अब वो ताखीर का शिकार हो रहा है और 90 दिन में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। इसके पीछे क्या कहानी क्या है? इंतखाबात की तारीख वो बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा मामला है। वो जो है कल की व्लॉग में मैं बताऊंगा कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि ये जो मौजूदा सियासतदान है, चाहे वो पीटीआई हो, पीडीएम हो या जो भी है, उनके हाथ में फिलहाल कुछ आने वाला नहीं है। इसका तज़किरा कल की व्लॉग में। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।